लेकिन जी हाँ, तो कैसे निकाल दो। वो क्या है, नजैन बैठा है। वो गया है प्राइवेट में। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? जी, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के रिवीजन कर चुके हैं। उसकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी हैं। आज हम वी विल स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट and now we will discuss core properties of Microsoft PowerPoint. We will see how can we how can we make presentation, how can we add slides in our Microsoft PowerPoint file. So let's start. मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग साथ अपने स्क्रीन को भी शेयर कर सको। ठीक है, बल्कि अभी तो सिर्फ 2 बच्चे हैं। कंफर्म कीजिएगा ये कौन से 2 बच्चे हैं, अपना नाम मेंशन करें। जी प्लीज़ अपना नाम मेंशन कीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है?
अच्छा जी, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर विंडो नज़र आ रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट, आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो ये आपको सबसे पहले इस फॉर्म में नज़र आता है। ठीक है, और ये जो ऊपर प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड रेड बाहर सी नज़र आ रही है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस वजह से हो आपको नज़र आ रही है क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट हुआ होगा तो आपको फिर इस तरह से ये रेड नहीं शो करवाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, तो अगर मैं फाइल ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको तमाम वही ऑप्शंस मिलती हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। लाइक सेव का बटन वैसे ही है, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, ठीक है, और हेल्प ऑप्शन, एग्जिट, ये सारी चीज़ें हम करके देख चुके हैं और इनसे आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर भी हैं। ठीक है, अगर मैं होम टैब की बात करूं तो आप देखें होम टैब में क्लिपबोर्ड आपकी टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, देखें पेस्ट, कट, कॉपी पे और फॉर्मेट प्रिंटर, ये तमाम वही ऑप्शन हैं जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं और आप लोग इनसे फेमिलियर भी हैं। पेस्ट की शॉर्ट की कंट्रोल वी होती है, कॉपी की कंट्रोल सी होती है, कट की कंट्रोल एक्स होती है और फॉर्मेट प्रिंटर आप यहाँ से, आपको पता है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने किसी जगह की कोई फॉर्मेटिंग, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करके किसी और जगह पे लेके जानी हो तो देन आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है होम के अंदर मैंने आपको ये सारी ऑप्शंस आपको मैंने यहाँ की बताई हैं कि ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड के साथ सेम है ये। हाँ, अगर आपने न्यू स्लाइड करनी है तो देन आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कौन सी न्यू स्लाइड करना चाहते हैं, कोई टाइटल स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी स्लाइड ऐड करना चाहते हैं जिसके साथ टाइटल एंड प्लस उसका कंटेंट भी ऐड करना है तो देन आप टाइटल एंड कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। थर्डली, अगर कोई ऐसा सेक्शन हेडर, ठीक है, लाइक ये इस तरह से आप देखें, ये आपको ना वो पैटर्न भी बना के दिखा रहा है। ठीक है, अगर कोई आप कुछ स्लाइड्स में कंपैरिजन शो ऑफ करवाना चाहते हैं तो देन ये कंपैरिजन किया है, टाइटल ओनली करना चाहते हैं तो ये टाइटल ओनली की स्लाइड, अगर वो पिक्चर विद कैप्शन के साथ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कोई ब्लैंक स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, यानी कि ब्लैंक स्लाइड से मुराद ये है कि आप कोई ऐसा टेक्स्ट उसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं जिसके ऊपर जो आपने स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट को शो ऑफ करवाना है तो देन आप ब्लैंक स्लाइड को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर देखिए मैं इसको कहता हूँ यहाँ से टाइटल स्लाइड ऐड कर दे, देखिए मेरे सामने टाइटल स्लाइड ऐड हो गया, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। आप इसका सब टाइटल भी कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और ये आप दे रहे हैं जी इफ आई could relate to like कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप स्क्रीन के ऊपर, चूँकि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हाँ, अब आ जाती है बात इसकी फॉर्मेटिंग की, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप किस तरह से करना चाहते हैं, ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो कि हम पहले करके आ चुके हैं और हम देख चुके हैं, ठीक है। देखें, फर्स्ट प्रेजेंटेशन को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देन वही सारी ऑप्शन मेरे पास आ गई जो कि हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी रिवीजन करा चुका हूँ आपको मैं सारी चीज़ें। अब और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, मीन्स कि आपको वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो जिसके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग, देन व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू सिलेक्ट first of all first presentation, then I will go to the formatting option. Like if I want to bold this text, if I want to italic, underline, if I want to like font size, I want to change it font size, then मुझे यहाँ से इसको ये चीज़ें सारी, इन तमाम चीज़ों से आप फेमिलियर हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर कोई किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो आपने सबसे उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को, देन आपने फॉर्मेटिंग में जाके उसको फॉर्म चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से मेरी सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई है। अगर अगर मैंने यही वाला टेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो अब देखिए ये फॉर्मेट पेंटर हाईलाइट हो गया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा करता हूँ सिलेक्ट और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर भी आपने देख लिया, फॉन्ट साइज वगैरह ये सारी चीज़ें अरेज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते चले जाएं, ठीक है। देखें ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से वही बुलेट्स वाली गेम है ये सारी, कि आप अगर पैराग्राफ में की फॉर्म में लाना चाहते हैं, कोई बुलेट्स लगाना चाहते हैं, कोई नंबर्स ऐड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो बुलेट्स और नंबर्स है ना यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पावर पॉइंट की स्लाइड में, क्योंकि देखें पावर पॉइंट की स्लाइड इस तरह से नहीं होती कि जी, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपके बुलेट्स और नंबर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन में। उसकी रीज़न ये है कि प्रेजेंटेशन में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप वो सारा लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप एज इट इज़ प्रेजेंटेशन के अंदर टाइप कर देते हैं और उसको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। ये कोई बुक रीडिंग नहीं है। प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे कुछ आपके अपने रेफरेंस के लिए या कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, उनको बुलेट्स दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, जस्ट पॉइंट ऐड करते हैं और देन आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आप स्क्रीन के ऊपर उस डाटे को, उस नंबर्स को, जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करके आप उनको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे वही सारी गेम है कि ये इसको अलाइनमेंट वगैरह करने की, कि आप इसको अलाइनमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वही डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लेवल जो कि हम वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ में इंडेंट की फॉर्म में किया करते थे, ठीक है। शेप्स ऐड कर सकते हैं, रेंज, क्विक स्टाइल,
फिर उसके बाद शेप इफेक्ट को इफेक्ट्स दे सकते हैं, कलर वगैरह, ये शेप का आउटलाइन या कलर्स हैं, ठीक है, फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट, ये सारी वही ऑप्शन हैं जो कि हम पहले करके आ चुके हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी करके दिखाई थी कि आप इसको किस हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, कोई डायगोनल करना चाहते हैं, कोई रोटेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, तो देन आप यहाँ से इसको एंगल दे सकते हैं, टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका टेक्स्ट की अरेंजमेंट, टेक्स्ट की डायरेक्शन, और ये है अलाइन टेक्स्ट। चेंज हाउ टेक्स्ट इज अलाइंड विद इन द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, मोर ऑप्शन में जाके मैं देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, मिडल, टॉप, बॉटम, सेंटर, मिडल, सेंटर, टॉप, सेंटर, बॉटम, मिडल, टॉप, ये सारी ऑप्शन आपके सामने आ रही हैं। श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो, रिसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट इन द शेप, ठीक है, रैप टेक्स्ट भी आपको पता है क्या चीज़ होती है। कोई 3D रोटेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 3D फॉर्मेट, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, आप वन वे में इन ऑप्शन को करके देखें। इसका मतलब ये फ्रेम प्राइवेट वन में जाना होगा, कोई मसला सिस्टर बुशरा के पास मैंने कर दिया। ये देखो, जिसने बलीद की कहीं असलान और बलीद डीएमडी की ऐड कर दी। हेलो, हाँ पास अब कनेक्ट कर दिया मैंने डीएम के। पहले सेंड नहीं किए थे, 3 थे, कितने थे? 4 थे। 3 4 कर नहीं है, कह रहे चले नहीं है।
अच्छा जी, सॉरी वो मुझे बीच में कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए जाना पड़ा, तो बस वो ऑफिस में बैठा हूँ, तो फिर ऐसे ही है, कुछ कंप्लेंट्स को भी कुछ, कभी कोई इश्यूज। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर के इसमें तकरीबन मोरलेस तमाम ऑप्शन जो होम के अंदर हैं वो वही हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करके आ चुके हैं, ठीक है। और जो अगर न्यू स्लाइड आपने ऐड करनी है वो यहाँ से मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। कोई शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो ये भी सारी चीज़ें हम एक्सेल में भी करके आ चुके हैं कि अगर कोई आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन शाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई एरो ड्रा करना चाहते हैं, देन आप यहाँ से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं शेप्स के अंदर जाके, ठीक है। और अगर आप कोई बड़ा एरो 3D टाइप यूज़ करना चाहते हैं तो देन वो भी आप लगा सकते हैं। इन शेप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। अच्छा, इसके बाद है जी इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर वही तमाम ऑप्शंस हैं जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में देखी हैं, और इसमें आप अगर कोई अपनी स्लाइड के अंदर टेबल ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, देखें अगर मैं टेबल ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से फर्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी यहाँ पे मुझे टेबल ड्रॉ कर दिया जाए। ये देखिए मेरा टेबल ड्रॉ हो गया, और उस टेबल को उठा के मैं जहाँ पे मर्जी अपनी स्लाइड के ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए इसको आप टेबल को बॉर्डर से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हैं एज पर योर नीड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं आप, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगेन वही बात कि जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट किया तो टेबल आप देखें लास्ट में टेबल की प्रॉपर्टीज ऐड होना, अब दो नए टैब्स आ गए, डिज़ाइन एंड लेआउट, और इसमें वो टेबल की प्रॉपर्टी हम अंदर भी करके आ चुके हैं, ठीक है। ये देखें ये ब्लैंक शीट आ गई मेरे पास। इंसर्ट में गया, मैं कहता हूँ जी कोई पिक्चर ऐड करें। मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ कि कोई पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई हो तो डेस्कटॉप चेक कर लेते हैं। पिक्चर्स में सेव पिक्चर्स के अंदर भी कुछ नहीं है। इसको मैं कहता हूँ जी और फाइल्स करें और डाउनलोड में देख लेते हैं। डाउनलोड के अंदर कोई शायद पिक्चर पड़ी हुई हो तो मैं इसको कहता हूँ सॉर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको टाइप पे यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि पिक्चर्स पे पड़ी है कि नहीं। ये जेपीजी, ये देख लेते हैं क्या चीज़ है जेपीजी, ठीक है। ये कंप्यूटर के डायग्राम से बनी हुई है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, देखें जैसे मैं स्लाइड पे आया तमाम वही ऑप्शंस हैं जिससे हम फेमिलियर हैं, जो हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़, ठीक है। और इंसर्ट के अंदर मैं जब आता हूँ और पिक्चर यहाँ से जब मैंने ऐड की लाइक इस स्लाइड के ऊपर, अब मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें लास्ट में फॉर्मेट आना शुरू हो गया। और ये देखें पिक्चर्स की वही रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, ठीक है, इफेक्ट्स, पिक्चर स्टाइल, बॉर्डर, ये तमाम चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करके आपको मैंने दिखाई थी, ये इनकी प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से काम करती हैं जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करवाया था ताकि आप लोग इससे बड़े बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट में काम करें तो आप मुझे वो चीज़ें बार बार फीड ना करनी पड़े और मैं आपको बस एक दफ़ा बताता चला जाऊँ और आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस की और आप अच्छे तरीके से उसके अंदर काम कर सकें, ठीक है।
अच्छा जी, पिक्चर होगी, क्लिप आर्ट भी वैसे ही है। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपनी स्लाइड का तो आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल के ऊपर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये अब स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, इसको मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। जी सर, हाँ ऐड कर दिया। ये कौन है, कौन सी डॉक्टर है? चलो ठीक है, कर दिया ऐड। जी, एक्चुअली ना क्लास का टाइम ऐसा है आपका कि क्लास में हो इंसान तो फिर तो होता है कि इग्नोर कर देता है चीज़ें, और उस तरीके से ना 1 घंटे के लिए मैनेज कर लेता है। लेकिन जब अपनी सीट पे बैठा हुआ बंदा क्लास ले रहा होता है और ऑफिस में ले रहा होता है तो फिर ये साथ साथ ऑफिस वर्क भी सारे करने पड़ते हैं। जी, लुबाना बतूल सर किधर गए? बेटा यहीं पे था मैं, लेकिन बस वो एक कॉल आ गई थी तो वो अटेंड कर रहा था उस टाइम। ठीक है, अच्छा जी। क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम। ठीक है, कोई आप इसके अंदर एल्बम बनाना चाह रहे हैं पिक्चर्स के अपने, तो वो भी आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपर लिंक भी आपको पता है कि अगर कोई आप अपने अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि हाइपर लिंक का ना इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली होता ही है कि आपकी स्लाइड्स चल रही होती है, आप अब अपनी स्लाइड से रिलेटेड कोई वीडियोस अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, या कोई वॉइस मैसेज या कोई ऑडियो फाइल अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो देन आप यहाँ पे हाइपर लिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप कहते हैं कि या आप कोई ऐसा लिंक ऐड करना चाहते हैं कि जब चलते चलते आप 5वें 8वें 10वें नंबर के स्लाइड के ऊपर अगर आपने कोई एक ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं मज़ीद किसी वीडियो लिंक के ज़रिए, आप कहते हैं कि वहाँ पे मैं उसका यूआरएल दे दूँ, और जब मैं उस यूआरएल के ऊपर पहुंचूं, क्लिक करूं और वहां से डायरेक्ट मेरे इंटरनेट के ऊपर चला जाए और वो फाइल रन हो जाए, तो देन आप इसको हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट उस यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी वैसे ही, हेडर फोल्डर भी वही चीज़ें हैं, वर्ड आर्ट वगैरह, इक्वेशन। हाँ ये देखें, ये वीडियो और ऑडियो है। अगर आप अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोई वीडियो फाइल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो फाइल ऐड कर सकते हैं, वीडियो फ्रॉम फाइल। ठीक है, वही विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ से। पता नहीं अब कौन सी वीडियोस ये पड़ी हुई हैं, कुछ छोटी। इस वीडियो का साइज कितना है? नहीं, ये तो बड़ी वीडियो है। कोई छोटी वीडियो अगर आपके पास पड़ी हो तो आप उसको अपनी स्लाइड के ऊपर लगा के देखें। उसकी रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ना यही बेसिक चीज़ें हैं, स्लाइड्स बनाना और उसके अंदर कोई वीडियो और ऑडियो फाइल्स ऐड करना, उनको रन करना स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिक इसकी कोर प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कोर फंक्शंस हैं जो कि आपको इससे आप फेमिलियर होना चाहिए, इनका आपको इस्तेमाल आना चाहिए। दैट हाउ टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हाउ टू ऐड योर वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स इन योर स्लाइड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। यू कैन यूज इट फ्रॉम दीज टैब्स। ठीक है, अभी तक हमने होम और इंसर्ट का टैब किया, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो मेन ऑप्शंस हैं वो होम एंड इंसर्ट टैब के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद डिज़ाइन, आप अपनी स्लाइड के ऊपर कोई डिज़ाइन लगा, ये पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन भी उसी तरह है जिस तरह पेज की ओरिएंटेशन होती थी। ठीक है, ये देखें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यही दो ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलती हैं। ये कुछ भी थीम्स हैं, अगर आप अपनी स्लाइड के ऊपर थीम लगाना चाहते हैं आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरी तमाम स्लाइड्स के ऊपर वो चेंज होते चले जा रहे हैं। लाइक मैं कहता हूँ ब्लैक थीम लगा दो, फर्स्ट पे आ जाओ, ये देखें ब्लैक थीम लग गया। लेकिन थीम्स को सिलेक्ट करते हुए आप लोगों ने एक चीज़ बड़ी इसको नोटिस करनी है, वो ये कि आपने कोई ऐसा थीम नहीं लगा देना कि वहाँ पे कोई लाइट का इफेक्ट आए या कुछ आए, तो आपने बैकग्राउंड के ऊपर तो थीम अप्लाई किया हुआ है अपनी स्लाइड के ऊपर, लेकिन जो फ्रंट के ऊपर उसका टेक्स्ट है, उसके टेक्स्ट के कलर की सिलेक्शन कुछ ऐसी आपने कर ली है जिसकी वजह से आपके बैकग्राउंड के थीम और टेक्स्ट के कलर की सिलेक्शन जो है वो आपस में मिसमैच हो गया, और फिर ऑडियंस को, देखने वालों को आपकी स्लाइड जो है प्रॉपरली व्यू ना हो। तो एक दफ़ा आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड बनाएं, जो कलर स्कीम आप रखना चाहते हैं और रखें, और फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से गो थ्रू करके देखें, और कि
अगर आपको विजिबल हो रही है तो देन वो फिर आप देखने वालों को भी विजिबल होगी। इसी तरह कलर, फ़ॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें उसी तरह से बैकग्राउंड हाइड, बैकग्राउंड ग्राफिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये डिज़ाइन के अंदर चीज़ें हैं। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, ट्रांजिशंस ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्लाइड्स के ऊपर किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अभी अपनी ट्रेंड्स मार्क कर दें, एनिमेशन कैसे लगानी है, स्लाइड शो करना उसको, ये बस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये पावर पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की रिवीजन कंप्लीट होगी। अगर फिर टाइम बचा तो मैं आपको नेटवर्क की और टोपोलॉजीज़ और लॉजिक गेट्स और पोर्ट्स वगैरह ये चीज़, इन चीज़ों की एक दफ़ा रिवीजन करवा दूँगा, ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछें, अदरवाइज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं इधर ही हूँ, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। जी, अल्लाह हाफ़िज़।